अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। तो बात हो रही थी हमारी इज़्ज़त की कि इज़्ज़त जो है वो किसको देनी है। तो मैंने एक बात की थी कि इज़्ज़त हक़दार को देनी चाहिए। तो एक दोस्त है उसने एक क्वेश्चन भी उठाया और ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि हक़दार की पहचान कैसे की जाए। बड़ा मुश्किल है रिलेशन्स में पहचानना कि कौन हक़दार है हमारी इज़्ज़त का। तो जेन्युइन क्वेश्चन था, तो इसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे किसी को पहचान की जाए। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी राय देने, इसके बारे में जो मेरी राय है, जो मेरा ख़्याल है वो आपसे शेयर करने का। वो ये है कि जी हम लोगों को अमूमी तौर पर हमें सबको इज़्ज़त देनी चाहिए। जिनके साथ हमारा मुख्तसर तल्लुक़ हो, तो उनको जो इज़्ज़त देने का हमारा जो नज़रिया होना चाहिए वो यही होना चाहिए जो पहले मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि उसके बारे में हमारा कोई मेयार नहीं होना चाहिए। हमें सबको इज़्ज़त यकसा देनी चाहिए, हमारे लिए सब इज़्ज़तदार हैं। लेकिन बात जब रिलेशंस की होती है, तल्लुकात की होती है कि तल्लुकात में ज़ाहिर है वो तल्लुक़ एक लंबे अरसे के लिए होता है। उसमें ये चीज़ देखनी चाहिए, ये मेरी राय है कि हक़दार को इज़्ज़त देंगे तो आपकी भी इज़्ज़त है और सबकी इज़्ज़त इसी में भलाई है। तो तल्लुकात में पहचान के लिए, हक़दार की पहचान के लिए मैं समझता हूँ कि हमें कुछ पैमाने जो हैं वो सेट करने चाहिए। पहला पैमाना मेरी राय में वो इस्लामी असूल हैं, जो रोशन असूल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो खुदरगुज़र है, वो कह लें कि उसमें सब्र है, शुक्र है, इंसाफ है, अदल है। तो कोई इन नज़रियात को कितनी अहमियत दे रहा है, तो ये चेक करना चाहिए लोगों को। ये एक अच्छा पैमाना है। दूसरा पैमाना मेरी नज़र में ये है ज़िम्मेदारियों का। हर इंसान किसी न किसी ज़िम्मेदारी में बंधा हुआ है। हम सब की कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है, तो हमें चाहिए देखना उन लोगों को कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी कर रहे हैं। तो ये भी एक पैमाना बन सकता है। और तीसरा पैमाना जो मैं समझता हूँ बन सकता है वो ये बन सकता है कि वो शख्स जो है आपको कितनी अहमियत दे रहा है, आपकी कितनी कदर, उसकी निगाहों में कितनी कदर है, आपकी राय को वो कैसे देख रहा है। और चौथा पैमाना वो शख्स आपके सामने दूसरे लोगों के बारे में क्या राय का इजहार करता है, कैसी बातों का इजहार करता है, जिनको लोगों को आप भी जानते हो। और पांचवा जो मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम है, वो ये है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरत में नेगेटिव रखी हुई हैं, जो कि इंसान के कह लें कि उसकी जो इम्तिहान है उसका बायस बनती है। जैसे इंसान के अंदर फितरत ने हिर्स रख दिया है, लालच रख दिया है, गुस्सा रख दिया है, नफ़रत रख दिया है, कीना रख दिया है, हसद रख दिया है। तो वो इंसान जो है इनको कैसे देख रहा है, इनको कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम लोगों को इन पैमानों में देखें तो हमें एक चीज़ हमारे सामने वाज़ह हो जाती है कि दूसरा इंसान किस तरह का है, वो उसे इज़्ज़त का कौन सा लेवल होना चाहिए उसकी। और ये एक बात जो शर्त है मैं समझता हूँ इसमें वो ये है कि आपका तल्लुक़ जो है वो बड़ा क्लोज़ होना चाहिए और एक आपको टाइम स्पैन आपको लंबा देना चाहिए, जिसके साथ आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको बड़ी जल्दी फ़ैसले कर लेने चाहिए, आपको जजमेंटल बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप एक लंबे अरसे तक कह लें कि जो आपको लगे वो जितना अर्सा आपको अच्छा लगे आप दें। और क्या वो 2 माह का भी हो, 3 माह का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। तो आप वो अरसा दें, उसमें देखें कि वो बंदा क्या अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है या उसका रवैया सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका नेगेटिव रवैया है, मनफी रवैया है, तो क्या वो मुख्तलिफ़ सिचुएशन में मनफी रवैया ही अपनाता है कि उसको चेंज भी करता है। तो उसके बाद जब आप उसको मौका दें, एक मौका दें, दूसरा दें, तीसरा दें, देखें क्या वो चेंज करता है नहीं करता, तो उसके बाद कोई उसके बारे में राय कायम करें, क्योंकि जल्दी राय कायम कर लेनी मैं नहीं समझता ये मुनासिब है। तो जी ये कुछ बातें थी जो मेरे माइंड में एक सवाल, एक दोस्त ने भी ये पुटअप किया क्वेश्चन, तो उसके बारे में मेरी जो राय है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, आपने देखा होगा, बारिश भी यहाँ बड़ी शदीद बारिश हुई है, उसके बाद बड़ा अच्छा खूबसूरत मौसम बन गया है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। मुझे सुनने का और देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।